सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6। और किसी को तो कुछ डाउट नहीं है ना? हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.1 है ये। आंसर नंबर 6 पहले, ठीक है। सो इसमें बोला है इफ इन टू सर्कल्स arc of the same length or subtend angle 60 degree 75 degree at the center, find the ratio of their radius। ठीक है, तो दो सर्कल्स के बारे में बात करी है। सर्कल 1, सर्कल 2, दोनों सर्कल्स हैं। दोनों सर्कल्स के अंदर लेंथ 1 होगी, L1 होगा, R1 होगा, थीटा 1 होगा। यहाँ पर L2 होगा, R2 होगा, थीटा 2 होगा। तीन ही चीज़ होती है सर्कल में। हमने तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा है। सो आपको क्या बोला, दो सर्कल्स हैं, आर्क ऑफ सेम लेंथ। आर्क ऑफ सेम लेंथ का मतलब दोनों की लेंथ ऑफ आर्क सेम है, तो मैंने एल ले लिया। दूसरा बोला है सबटेंड एंगल 60 डिग्री 75 डिग्री। पहले सर्कल में 60 डिग्री है, दूसरे में 75 डिग्री है। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस, ये इंफॉर्मेशन नहीं गिवन और हमको निकालना क्या है, R1 अपॉन R2। हमें निकालना है R1 अपॉन R2, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने सेकंड का सेकंड पार्ट -4, मैंने 4 करवाया नहीं, संगीनी मैंने करवा तो रखा है 4 रेडियंस वाला, नोट्स में से देखो। अब यहाँ पर फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। तो अगर ये फॉर्मूला मैं C1 में अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, थीटा 1 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन R1। थीटा 1 की वैल्यू अगर आप लोगों ने 60 डिग्री पुट करी या 75 डिग्री पुट करा तो आंसर विल बी रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर ये जो थीटा है ये कौन सा वाला डलता है, इन रेडियंस। आपका आंसर सेम आ जाएगा बट मार्क्स नहीं मिलेंगे, आंसर सेम आ जाएगा। तो 60 डिग्री का मतलब पाई/3, 75 डिग्री का मतलब 75 का मतलब जल्दी से बताओ कितना आया, 5 पाई/12, 5 पाई/12, 5 पाई/12। सो यहाँ से कितना बनेगा, पाई/3 इज इक्वल्स टू एल अपॉन R1। therefore R1 is equals to 3L upon pi। Similarly, theta 2 is equals to L2 upon R2। 5 pi/12 is equals to L upon R2। तो R2 कितना आ गया, 12L upon 5 pi। हमें निकालना क्या था, R1 upon R2। R1 upon R2 मतलब कि 3L upon pi divided by R2, 12L upon 5 pi। 3L upon pi multiply by 5 pi upon 12L। pi से pi कैंसिल, L से L कैंसिल, 3 से 12 कैंसिल, आंसर आया 5:4। आप डिग्री से भी 60 डिग्री और 75 डिग्री से भी निकालोगे आंसर सेम आएगा, बट मेथड गलत होने की वजह से मार्क्स कट जाएंगे। अब बात आती है आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3। सो क्वेश्चन इज अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन। एक हमारे पास व्हील है
वो 360 रेवोल्यूशंस करता है इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर। तो आपको ये बताना है थ्रू हाउ मैनी रेडियंस, हमें कैलकुलेट करना है रेडियंस की वैल्यू इन 1 सेकेंड। तो 1 मिनट को 1 सेकेंड में ले जाके रेडियंस को कैलकुलेट करना है। रेडियंस का मतलब हो गया एंगल। मतलब अब हमें देखो कितनी चीज़ें इंटरलेट करनी है। रेवोल्यूशंस, मिनट तो सीधा सीधा सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। रेवोल्यूशंस और एंगल का क्या रिलेशन बना? रेवोल्यूशंस और एंगल का क्या रिलेशन बनेगा? 1 मिनट के अंदर 360 रेवोल्यूशंस। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड के अंदर कितना हो गया? 360 अपॉन 60 रेवोल्यूशन। 1 सेकेंड में तो चला गया क्वेश्चन। अब हमें रेवोल्यूशंस को एंगल तक लेके जाना है। ये बना 6 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब 1 सेकेंड ये रहा। ठीक है। ऑल्सो 1 रेवोल्यूशन का मतलब 360 डिग्रीज। 1 रेवोल्यूशन का मतलब कि पूरा का पूरा एक उसने चक्कर लगाया है, तो मतलब 360 डिग्री। देयरफॉर 6 रेवोल्यूशन का मतलब 360 इंटू 6 डिग्रीज। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं? 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन थे और 6 रेवोल्यूशन का मतलब 360 इंटू 6 डिग्री, मतलब 1 सेकंड के अंदर इतने डिग्री। मतलब कि जिसको समझ में ना आए बीच में पूछ लेना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं? 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 360 इंटू 6 डिग्री। बताओ क्वेश्चन यहीं पर खत्म कर सकते हैं या फिर अभी आगे चलेगा? ओवर, विल कंटिन्यू। हमें ये एंगल तो आ गया, बट इन डिग्रीज हमें किस में निकालना था? रेडियंस के अंदर। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में। तो रेडियंस में कैसे कन्वर्ट होगा? 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। और 360 इंटू 6 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू 360 इंटू 6 रेडियंस। ये बनेगा 12 पाई रेडियंस। अब बताओ पाई की वैल्यू डालनी है या ऐसे ही ठीक है आंसर? पाई की वैल्यू डलेगी या फिर और आगे कंटिन्यू होगा? मतलब यहीं तक रहेगा या कंटिन्यू होगा? ठीक है, फाइन है, ठीक है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। रेडियस जो है वो पाई की वैल्यू में आ सकता है। डिग्री होता तो वैल्यू डालनी पड़ती। तो हमारा अल्टीमेट आंसर देयरफॉर व्हील will turn 12 pi radians in 1 second। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टॉपिक पर। आपके बुक का नहीं है।
हमने लास्ट क्लास में आवर्स मिनट सेकंड के बारे में बात करी थी। तो मतलब कि आप लोगों को एक क्लॉक के बारे में तो पता ही होगा। क्लॉक के अंदर दो टाइप की नीडल्स होती हैं, एक होती है मिनट हैंड, एक होती है आवर हैंड, और एक होती है सेकंड हैंड। तो सेकंड हैंड को भूल जाओ, आवर हैंड और मिनट हैंड, ठीक है। वो जो रेड वाली सुई होती है उसको हटा दो, छोटी वाली सुई आवर हैंड और बड़ी वाली सुई मिनट हैंड, ठीक है। यहाँ लिखा होता है 12, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। हमारे पास दो टाइप की नीडल्स हैं, आवर हैंड और मिनट हैंड। तो आप लोग मेरे को ये बताओ कि ये कितना टाइम हुआ। 3:30, ठीक है, सर ने बोल दिया। क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आवर हैंड एंड minute hand. This is HH, this is MH. Between hour hand and minute hand, when clock shows time 3:30. Ninety degree, 90, 105, 105। सिद्धार्थ, 105 का लॉजिक मैं जानना चाहता हूँ। 105 का क्या लॉजिक है? सर घड़ी भी खराब है, 3 और 4 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये तो रफली एक एग्जांपल था, तो मैंने 3 पर कर दिया। ठीक है, हर्ष ने ठीक बोला। सोच के देखो, 3 बजने के बाद जब आधा घंटा और होगा, 30 मिनट्स होंगे, तो क्या ये छोटी वाली आर हैंड की सुई 3 पर ही होगी या 3 से थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी? और अगर 3 से थोड़ी सी आगे बढ़ गई तो 90 डिग्री का कंसेप्ट तो बनेगा नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ 3 और 6 पर है तो 90 डिग्री है। बट अगर 3 से थोड़ा भी आगे है तो 90 डिग्री कैसे बनाएगा? तो अगर आप कहते हो कि 3 पर ही है, तो जब ये मिनट हैंड वाली सुई 3 बजे के बाद धीरे धीरे यहाँ पर आई, फिर धीरे धीरे यहाँ पर दोबारा जाएगी, जब 4 बजेंगे तो एकदम से 3 से 4 पर थोड़ी आ जाएगी, धीरे धीरे ही तो जाएगी ना। 210, ये क्या कर दिया, 90 डिग्री से छोटा एंगल बनेगा। ये वाली चीज़ थोड़ी नीचे होगी, ये वाली यहीं पर होगी, तो इन दोनों के बीच में एंगल आपका 90 से बड़ा कैसे बनेगा? 210 डिग्री, 105 डिग्री तो पॉसिबल ही नहीं है। खैर देखते हैं इसको करने का तरीका। डायरेक्ट याद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि डायरेक्ट याद करने में अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो गलत हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है, 3:30। हम पहले लेते हैं आर हैंड। आर हैंड का रिलेशन देखो घड़ी में क्या बनता है। एक घड़ी के अंदर कितने आवर्स हैं? 12 आवर्स। तो 1 आवर का क्या मतलब हुआ? अच्छा, आंसर अभी निकाल रहे हैं। आर हैंड के लिए 1 आवर मतलब कि 60 मिनट्स। आर हैंड के लिए 1 आवर के मतलब कितनी डिग्रीज हुई? 360/12। वेरी गुड। क्योंकि 12 आर हैंड में 12 आवर्स थे, तो 1 आवर का मतलब 360/12 डिग्री। मिनट्स में मैंने कैलकुलेट करा हुआ है, तो 1 मिनट का मतलब
360 अपॉन 12 इंटू 60, कितने डिग्री बन गया ये? नहीं ये क्या, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये इंटू 60 की जगह डिवाइड हो जाएगा ना, 1/60। कितने डिग्री बन गया? ये बन गया 1/2 डिग्री। 330 में टोटल मिनट्स कितने हैं? टोटल मिनट्स में करा जाए अगर, तो 3 आर 30 मिनट्स का मतलब, 3 आर 30 मिनट्स का मतलब 210 मिनट्स। तो 1 मिनट में 1/2 डिग्री है, तो 210 मिनट के अंदर 210/2 इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं मिनट हैंड की। मैंने आर हैंड के लिए पूरा 330 इसलिए लिया क्योंकि आर हैंड फर्स्ट आर के अंदर यहाँ पर आया होगा, सेकंड आर में यहाँ आया होगा, थर्ड आर में यहाँ आया होगा, फिर आधे घंटे में थोड़ा सा नीचे आया होगा। जब टोटल 12 आवर्स हो जाएंगे तब ये वाली सुई पूरी यहाँ से घूम के यहाँ पर आ जाएगी। इस वजह से मैंने लिया पूरा का पूरा 210। आवर्स में कैलकुलेट करना मुश्किल था इसलिए मैंने मिनट्स में कैलकुलेट कर लिया। बट मिनट हैंड के बारे में सोच के देखो, मिनट हैंड तो हर 1 घंटे बाद वापस से घूम के यहाँ पर, फिर वापस से घूम के यहाँ पर, फिर वापस से घूम के यहाँ पर, और आधे घंटे के लिए 30 मिनट्स के लिए यहाँ पर आई है। तो मैं पूरा का पूरा 3 बार चक्कर लगा के जब यहाँ पर आई गया तो एंगल तो वापस से 0 हो गया। तो हम सिर्फ मिनट हैंड में 30 मिनट्स को कंसीडर करेंगे, आर हैंड के लिए पूरा और मिनट हैंड के लिए सिर्फ मिनट वाला पार्ट, क्योंकि हर घंटे के बाद वो सुई वापस से अपनी प्लेस पर पहुंच जाएगी। सो मिनट हैंड का क्या बना? मिनट हैंड, मिनट हैंड के लिए सोच के देखो, 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट्स में मिनट हैंड 1 घंटे में घड़ी के साथ डिग्रीज में क्या रिलेशन बनाएगी? नहीं सिद्धार्थ, अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ, हमें निकालना था एंगल बिटवीन। एक घड़ी में मिनट हैंड के लिए 1 आवर लिख दिया मैंने, 1 आवर, 1 आवर नहीं, सही है, 360/60। ठीक है, 360/60। आर हैंड के लिए पूरी घड़ी 12 घंटों में डिवाइड होती है, तो मैंने डिग्रीज को भी 12 से डिवाइड करा, 12 से। मिनट हैंड के लिए पूरी घड़ी 60 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 60 मिनट्स होते हैं घड़ी में, तो मैंने पूरे डिग्रीज को 60 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो 1 मिनट कितना हुआ हमारे लिए? 360/60 डिग्री।
और हमने 30 मिनट्स ट्रैवल करा था। 3 घंटे बाद तो वापस वहीं पर आ गया, 3 घंटे के बाद 30 मिनट्स और ट्रैवल करा। 360/60 इंटू 30, तो ये सॉल्व होके हमको मिलेगा 180 डिग्री। सिद्धार्थ ठीक है लिखा आपने। 1 hour 60 minute, 12 hours 720। ये आया 180 डिग्री। मिनट हैंड ने एंगल बनाया 180 डिग्री का। इसका मतलब क्या था, आर हैंड ने 12 3 6 9, आर हैंड थी कुछ यहाँ पर। हमने 12 से देखना स्टार्ट करा था क्योंकि 1 2 3 4 करके टाइम जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो उसने ये एंगल बनाया 105 का। वहीं पर जो मिनट हैंड है 12 3 6 9, वो थी मिनट हैंड यहाँ पर। उसने 12 के साथ जो है वो एंगल बनाया 180 डिग्री का। 180 डिग्री और यहाँ पर 105 डिग्री। तो एंगल बिटवीन देम हुआ ये वाला पार्ट, मतलब कि ये पूरा माइनस ये वाला पार्ट इज ये वाला पार्ट। तो एंगल बिटवीन देम कैसे आएगा, ये है मिनट हैंड और यहाँ पर बिटवीन, एंगल बिटवीन देम। जो वैल्यू बड़ी है वो पहले आएगी, जो वैल्यू छोटी है वो बाद में आएगी। ये मत सोचना पहले मिनट हैंड फिर आर हैंड। अगर आर हैंड आगे होता तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा बड़ा एंगल बनाता। 180 माइनस 105, दैट मीन्स 75 डिग्री। एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड एट 3:30 is 75 degrees. क्वेश्चन क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन आपका ट्रिकी क्वेश्चन में आ सकता है। इसमें एक चीज़ और बताओ, अगर घड़ी में 3:30 AM होते, AM या PM, AM PM से कुछ फर्क पड़ेगा, AM या PM से कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सो आप लोगों के लिए होमवर्क नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम। व्हेन क्लॉक शोज 3:45, एंगल बिटवीन आपको निकालना है। आप नोट भी करके रख सकते हो, मैं आप लोगों को फोटोज़ भी भेजूंगा यहाँ पर नोट्स की, उसमें से भी देख सकते हो, बट कैलकुलेट करके आना, होमवर्क है आप लोगों का। 3:45 निकालना है और 9:15 पे निकालना है। टेन 50 और एक और 6:30।
नॉट क्लियर? क्या चीज़ क्लियर नहीं हुई? तो हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक तो कवर हो गया। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा टॉपिक आएगा ग्राफ्स का। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे एक ग्राफ से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ग्राफ, और इस ग्राफ को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। बहुत कुछ है इस ग्राफ के अंदर। आपका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री इस ग्राफ में है। तो एक क्लास में पूरा का पूरा हो भी नहीं पाएगा, तो ये चलता रहेगा डिस्कशन हमारा नेक्स्ट क्लास में भी। बट स्टार्ट कर देते हैं आज। इस ग्राफ को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन, वो आप लोगों को पता है। कार्टेशियन प्लेन का दूसरा नाम कोऑर्डिनेट प्लेन, वो भी पता है। एक्स वाई प्लेन, वो भी पता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, ये भी पता है। दिस इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये भी पता है। उसके बाद उसके बाद ये कार्टेशियन प्लेन एक ग्राफ को, एक प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड करता है। उन चार पार्ट्स को क्या बोला जाता है? उन चार पार्ट्स को क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट्स। वेरी गुड। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी वेल। उसके बाद यहाँ पर प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। संगिनी अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बोला, जस्ट ये कार्टेशियन प्लेन है एंड चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इतना तो पुराना आपने पढ़ा हुआ है ना। इसके बाद हमने 10th क्लास में एंगल्स के बारे में पढ़ा था, और हम सिर्फ 90 डिग्री तक पढ़ते थे, है ना। बट 90 के आगे भी एंगल्स होते हैं। एंगल्स आप अगर लाइंस एंड एंगल्स आपने सर्कल्स में पढ़ा, 360 डिग्री तक भी एंगल्स बन जाते हैं सर्कल्स के अंदर। 360 से बड़े भी एंगल्स होते हैं, मतलब कितने भी एंगल्स बड़े बन सकते हैं, छोटे भी बड़े बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। एंगल्स बनने कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एंगल्स बनने स्टार्ट होते हैं यहाँ से, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जब क्वाड्रेंट इस तरीके से चल रहा है, तो एंगल्स भी बनने यहाँ से इसी तरीके से स्टार्ट होंगे। दिस इज अवर एंगल्स बनने का तरीका। पॉजिटिव डायरेक्शन बोला जाता है इसको, पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन एंगल्स बनने की इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन एंगल बनने की इज एंटी क्लॉकवाइज, और एंगल्स बनने स्टार्ट होते हैं यहाँ से, मतलब कि ये है हमारा 0 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। उसके बाद अगेन यहाँ तक पहुँचा तो कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ पर पहुँचने के बाद 270 डिग्री, और पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर कितना बन जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, और पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बाद और भी आगे बढ़ गया तो 360 से बड़े एंगल्स भी हो जाते हैं। अभी उन एंगल्स के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, फिलहाल के लिए 360 डिग्री।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, नहीं टेबल चलो बाद में। यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में किन एंगल्स के बारे में वैल्यूज पढ़ रखी हैं, 0 है, 30, 45, 60, 90, ये 5 वैल्यूज पढ़ रखी हैं। इन 5 के अलावा मैंने सिर्फ आपको अभी 180 बताया, 270 बताया, 360 बताया। ठीक है। सो एंगल्स तो हमारे पास नोन सिर्फ यही होते हैं, 30, 45, 60, बाकी सारे बस यही हैं जो लिखा हुआ है। तो अगर कोई वैल्यू, कोई एंगल इस क्वाड्रेंट का है, मतलब मान लो 120 है, तो 120 को किस तरीके से लिखा जाएगा? अगर एक एंगल है 120 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक बना 120 डिग्री, तो 120 डिग्री को 90 एंगल्स प्लस में ऐसे चल रहा है ना, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ 90, 90 प्लस 30, बाइसेक्ट वगैरह नहीं, 90 प्लस 30, या फिर क्या बोल सकता हूँ 180, उल्टी डायरेक्शन में बन जाएगा माइनस 180 माइनस 180 माइनस 60, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। 90 प्लस, सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस, और ऑपोजिट नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस। तो इस एंगल को लिखने का तरीका यहाँ पर क्या है, 90 प्लस और 9, अच्छा अब रेडियंस में लिखते हैं, इस चैप्टर में तो हमको रेडियंस का काम है ना। 0 तो 0 रहेगा, 360 बनेगा 2 पाई, 90 बनेगा पाई अपॉन 2, 180 बनेगा पाई, और 270 बनेगा 3 पाई अपॉन 2। ठीक है। यहाँ पर इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस अल्फा, मतलब अल्फा का मतलब कि कुछ एंगल है जो मैंने 90 में ऐड कर दिया। एंगल कुछ भी हो सकता है ना, ये तो मैंने 120 तो एग्जांपल लिया है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो 90 प्लस सम एंगल, या फिर क्या लिख सकते हैं 180 माइनस सम एंगल। बताओ ये चीज़ समझ में आती है? 90 प्लस सम एंगल या 180 माइनस सम एंगल। मैंने 90 और 180 के रिस्पेक्ट में इसलिए लिया क्योंकि इस क्वाड्रेंट का रिलेशन इन दो के साथ ही बना सकते हैं, इसके साथ या फिर इसके साथ नहीं। इस क्वाड्रेंट का रिलेशन इन दोनों के साथ बनेगा, इस क्वाड्रेंट का रिलेशन इसके साथ या इसके साथ बनेगा, और इस क्वाड्रेंट का रिलेशन इसके साथ या इसके साथ बनेगा। सो सेकंड क्वाड्रेंट में हम एंगल्स को लिख सकते हैं 90 प्लस अल्फा या 180 माइनस अल्फा। बात आती है थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ किस तरीके से लिख सकते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा, बिल्कुल ठीक। और 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा, 270 माइनस एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट इसके या इसके रिस्पेक्ट में 0 है, 360 है और 90 है, तो मतलब 0 प्लस अल्फा, 360 प्लस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। ये चीज़ क्लियर? ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट को भी तीन तरीके से लिख सकते हैं। 0 है, 2 पाई है, 3 पाई बाय 2 है, तो 0 माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा, 3 पाई बाय 2 प्लस अल्फा। यहाँ तक डिस्कशन समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट
यहाँ पर हमने, अगर आप ध्यान से देखो, हमने किस किस के रिस्पेक्ट में चेंज करा है एंगल को, 0, 2 पाई, पाई/2, पाई, 3 पाई/2, इन्हीं के रिस्पेक्ट में चेंज करा। यहाँ पर मैंने 0 के रिस्पेक्ट में, पाई के रिस्पेक्ट में, 2 पाई के रिस्पेक्ट में, पाई/2 या 3 पाई/2 के रिस्पेक्ट में चेंज करा। 0 पाई और 2 पाई अगर आप ध्यान से देखो तो आ रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, और पाई/2 और 3 पाई/2 अगर आप ध्यान से देखो तो आ रहे हैं वाई एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वाई एक्सिस के ऊपर हम चेंज करते हैं, मतलब अगर कन्वर्जन इन दोनों में से किसी चीज़ पर हुआ है, दैट मीन्स कन्वर्जन्स। 10th में याद है हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करके एक चीज़ पढ़ते थे, 90 माइनस थीटा करके एक एंगल लिख देते थे और वो साइन कॉस में, सेक कोसेक में चेंज हो जाता था। सेम कन्वर्जन्स, साइन का कन्वर्जन और कॉस का कन्वर्जन होता है, टैन का एंड कॉट का कन्वर्जन होता है, और सेक एंड कोसेक का कन्वर्जन होता है। ओके, सो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, मैं सर्कल कर देता हूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला पार्ट, इन 4 वैल्यूज में कन्वर्जन्स होंगे एंड बाकी सब में कन्वर्जन्स नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको दिक्कत आए पूछते रहना, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं इस ग्राफ में, बहुत सारी चीज़ें एक एक करके। संज्ञा इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बट ये है कि वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम कर, मतलब ऑब्वियसली रीज़न तो होता है, वो आपका थ्योरम्स वगैरह, डेरिवेशंस वगैरह में आ जाता है, बट हमारे लिए डेरिवेशंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मैंने चेंज करा, मतलब जिनको सर्कल नहीं करा, 0 पाई या 2 पाई के रिस्पेक्ट में, तो कन्वर्जन्स नहीं होंगे, साइन साइन ही रहेगा, साइन 2 पाई प्लस एल्फा, साइन एल्फा ही रहेगा। बट अगर मैंने 90 प्लस 90 माइनस 270 माइनस 270 प्लस करके कुछ चीज़ लिख रखी है, तो कन्वर्जन्स विल बी डन। 0 माइनस अल्फा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 पाई प्लस अल्फा, 0 माइनस अल्फा, देखो इस क्वाड्रेंट में कोई एंगल है तो यहाँ से उल्टी डायरेक्शन में जा सकता है, और इसका मतलब है 0 या 2 पाई, तो 0 माइनस या 2 पाई माइनस। इस क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ से आगे जाएगा तो एंगल बनेगा, और ये है 0 प्लस या 2 पाई प्लस। सिद्धार्थ आप टॉपिक पर क्यों नहीं रहते हैं? संडे को आपका डोमेन रेंज का थोड़ा बहुत टॉपिक आ सकता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री जितना कवर हो जाएगा, थर्ड एक्सरसाइज से पहले का सारा, फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिस्कशन का टॉपिक फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल, आप इसको ए से डिनोट कर सकते हो। सेकंड क्वाड्रेंट को आप एस से डिनोट कर सकते हो, मतलब कि साइन, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, डिवाइड नहीं हो रहा, साइन या कॉसेक। थर्ड क्वाड्रेंट को आप डिनोट कर सकते हो टी से, मतलब कि टैन या फिर कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट को आप डिनोट कर सकते हो सी, मतलब कि कॉस या फिर सेक। इसको लिखने का मतलब ये है कि ये ए एस टी सी जो मैंने लिखा है, ये ए एस टी सी मैंने तो
इसका एक्रोनिम याद कर रखा है, ऑल सिल्वर टी कप्स। आपको कोई और एक्रोनिम मिलता है आप उससे भी याद कर सकते हो, बट ध्यान रखना ऑल का मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज होंगी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक होगा पॉजिटिव, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट होंगे पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होंगे पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ये चीज बात समझ में आई? अपने रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट्स में सब पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव। मतलब कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए दो क्वाड्रेंट्स पॉजिटिव के हैं, दो क्वाड्रेंट्स नेगेटिव के लिए हैं। साइन और कॉसेक के लिए फर्स्ट और सेकंड पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव। टैन और कॉट के लिए फर्स्ट और थर्ड पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव। कॉस और सेक के लिए फर्स्ट और फोर्थ पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक भी आपको बात समझ में आ गई? और क्या बचा? अब बात करते हैं कि एंगल्स अगर 360 से आगे जाते हैं, पाई की फॉर्म में लेके चलो। यहाँ पर है 0, यहाँ पर चलते 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 हम यहाँ पर आए, बना पाए। यहाँ पर हमने एक और बार 180 ऐड कर दिया तो मतलब 2 पाए। फिर हमने एक और बार ऐड कर दिया पाए 180 तो मतलब 3 पाए। फिर मैंने एक और बार पाई ऐड कर दिया 4 पाए, 5 पाए, 6 पाए, 7 पाए, 8 पाए, 9 पाए, 10 पाए। कुछ आपने ऑब्जर्व करा? यहाँ पर हमको इवन मल्टीपल्स मिल रहे हैं पाए के, और यहाँ पर हमको पाए के ऑड मल्टीपल्स मिल रहे हैं। बस ग्राफ का रोल इतना ही है। इसके बाद मेरे को ग्राफ में और कुछ नहीं समझाना, बस इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ग्राफ में इतनी सारी चीज़ें हैं, देख लो आपको कुछ दिक्कत हो तो। सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एंगल, जो होती है एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हमने पढ़ा रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट्स में एंगल्स को किस तरीके से लिखा जाता है, उसके एडजेसेंट लगने वाले जो एक्सिस हैं उसके रिस्पेक्ट में चेंज करा जाता है। 0 प्लस पाई, 2 पाई प्लस पाई, पाई बाई 2 माइनस अल्फा। यहाँ से आगे जाएंगे तो प्लस, यहाँ से पीछे जाएंगे तो माइनस। आगे जाएंगे प्लस, पीछे जाएंगे माइनस, आगे जाएंगे प्लस, पीछे जाएंगे माइनस। उसके बाद रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट्स में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं। सो साइन कोसेक के लिए सेकंड है, टैन कॉट के लिए थर्ड है, और कॉस सेक के लिए फोर्थ है। फर्स्ट के अंदर सारे के सारे हमारे पॉजिटिव। उसके बाद उसके बाद जो हमारा एक्स एक्सिस है, राइट साइड पर इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई देता है और लेफ्ट साइड पर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई देता है। लास्ट, अगर हम एंगल्स को कन्वर्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस मतलब 0 पाई या 2 पाई, तो कन्वर्जन नहीं होगी। बट अगर हम एंगल्स को कन्वर्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस तो कन्वर्जन हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद बात आती है हमारे पास टेबल की।
हमारे पास एंगल्स कौन कौन से हैं? हमारे पास है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 180, 270, 360। ठीक है, 0 को लिखते हैं 0, π/6, π/4, π/3, π/2। जितना जल्दी आप याद कर सको उतना ज़्यादा अच्छा है। पूरे चैप्टर में हम रेडियंस में ही बातें करेंगे। और यहाँ नीचे की साइड हम लिखेंगे साइन थीटा, ये थी वैल्यूज थीटा की, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो मैं आपको साइन कॉस टैन की थोड़ी थोड़ी वैल्यू समझा देता हूँ किस तरीके से आती हैं, और बाकी पूरी टेबल आपको करनी है घर पे खुद कंप्लीट। हाँ, पाई की वैल्यू 180, रिलेशन था ना फर्स्ट क्लास में करा तो था, 180 डिग्री इज पाई रेडियंस। हाउ टू कन्वर्ट एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस को कन्वर्ट नहीं कर रहे, एंगल्स को जब मैंने एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज करा था, जैसे ये वाला 0 प्लस पाई, 2 पाई प्लस पाई, 2 पाई प्लस अल्फा। संगनी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नॉट क्लियर, ठीक है कोई बात नहीं। टेबल देखो, टेबल का लॉजिक आई गेस आपको याद होगा। साइन थीटा के लिए हम बनाते थे √x/4 और x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4। साइन थीटा के लिए लॉजिक चलता था, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यूज आपकी क्या बनती थी? 0/1 साइन थीटा के लिए, 1/2, 1/√2, √3/2, और 4 वैल्यू अगर हम पुट करेंगे √x/4 में तो हमको 1/1, ठीक है। कॉस थीटा की जो वैल्यूज होती थी वो यहाँ से उल्टा लिखना स्टार्ट कर देते थे हम, 1/1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0/1। tan थीटा के अंदर न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर, फर्स्ट क्लास में डिस्कस करा हमने, न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर, 0/1, 1/√3, 1/1, √3/1, 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड। हाँ टेबल बुक में है बट कंप्लीट अपने आप करना नीचे की वैल्यूज को। उसके बाद बात आती है 180, 270, 360। अब यहाँ पर ग्राफ में देखो एक लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, जो वैल्यू जीरो पर है, जो वैल्यू जीरो पर है सेम वैल्यू 180 पर होगी सब में। जो वैल्यू जीरो पर है सेम वैल्यू 180 पर होगी, प्लस माइनस का साइन चेंज। जो वैल्यू 270 पर होगी वही वैल्यू, सॉरी जो वैल्यू 90 पर होगी वही वैल्यू 360 पर होगी, प्लस माइनस का साइन चेंज। 360 की वैल्यू अगर निकालनी है तो जीरो वाली एज इट इज, या फिर 180 का प्लस माइनस का साइन चेंज। समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक आने में सिर्फ प्लस से माइनस, माइनस से प्लस ये चेंज होता है। यहाँ से यहाँ पर आने में सिर्फ प्लस और माइनस साइन चेंज होता है, वैल्यूज चेंज नहीं होती। क्लियर? तो मतलब कि अगर मैं साइन की वैल्यूज देखूं तो 180 डिग्री, जीरो पर क्या चल रहा था? जीरो पर चल रहा था जीरो,
तो 180 पर आ जाएगा, यहाँ प्लस ज़ीरो था, यहाँ पर माइनस ज़ीरो, ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा। अगर यहाँ कॉस में 1 था तो कॉस 180 इज -1, और tan 0 था तो ये भी 0 ही रहेगा। ठीक है, बात आती है 360 की। तो अगर 360 को देखा जाए तो 0 और 360 सेम, या फिर 180 और 360 में प्लस माइनस का साइन चेंज, -1 +1 0 तो 0। अब देखो 0 पर भी यही सेम वैल्यूज थी, तो कैसे भी सोच सकते हैं 0 एंड 360 आर सेम, 180 और 360 में सेम प्लस माइनस का साइन चेंज। 270, 90 और 270 होता है लिंक्ड, ऐसे ही 180 और 360 होता है लिंक। 90 और 270 प्लस माइनस का साइन चेंज, 1 था -1, 0 है 0, नॉट डिफाइंड को फिलहाल के लिए नॉट डिफाइंड, -∞ +∞ करके नहीं लिखते, नॉट डिफाइंड। 180 को 0 क्यों लिखा सिद्धार्थ? 180 को, क्योंकि देखो ना साइन के अंदर 0 था, तो प्लस माइनस का साइन चेंज करोगे तो 0 ही तो बनेगा, यहाँ पर भी 0 था तो 0। ठीक है, सो हमारा आज का टॉपिक यहीं तक का है। जिसको डाउट्स हैं बताओ, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम। एंड जितना आज करवाया है, स्पेशली ये ग्राफ ज़रूर पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाकी कुछ और डाउट है तो बताओ, अदरवाइज फिर हम अब इको की क्लास स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में, 2-3 मिनट्स में। बताओ, सब कुछ क्लियर?